अस्सलाम वालेकुम। बच्चे आज हम पढ़ेंगे रेजोनेंस ऑफ ईयर कॉलम एंड ऑर्गन पाइप्स। ठीक है, तो आज का एक छोटा सा लेक्चर होगा, उसमें हम सिर्फ रेजोनेंस इन ईयर कॉलम को पढ़ेंगे। ठीक है बच्चे, जैसे टर्म रेजोनेंस हैं तो आपने इससे पहले क्लास में इससे पहले चैप्टर में आपने पढ़ाया, चैप्टर नंबर 7 में, कि रेजोनेंस आपके पास क्या होता है। ठीक है, अगर किसी भी चीज़ की नेचुरल फ्रिक्वेंसी और नेचुरल फ्रिक्वेंसी मीन्स इंटरनल फ्रिक्वेंसी और एक्सटर्नल फ्रिक्वेंसी मैच कर जाए, ठीक है, तो वो एक लार्ज एम्पलीट्यूड के साथ वाइब्रेट करता है। वाइब्रेशन इन केस आपके पास कोई साउंड प्रोड्यूस कर सकता है, कुछ भी हो सकता है, लार्ज एम्पलीट्यूड। ठीक है, तो इसको हम कहते हैं कि ये आपके पास कौन सा फिनोमेना होगा, रेजोनेंस प्रोड्यूस होगा। ठीक है, नाउ आपके पास ईयर कॉलम क्या है। ठीक है, कि ईयर कॉलम आपके पास क्या है बच्चे। फर्स्ट ऑफ ऑल आपने इस को आप देखें कि ये आपके पास ये जो रिजर्वायर आपको ये नज़र आ रहा है। ठीक है, आपकी बुक में ये डायग्राम गिवन है पेज नंबर 280 पर, तो आप आ जाएं। तो ये जो आपको नज़र आ रहा है ये कप की शेप में, ये ठीक है, ये इसको नाम दिया जाता है रिजर्वायर का। ठीक है, ये वाटर के बैलेंस को अगर हम इसको ऐसे करें कि ये रिजर्वायर ये एडजस्टेबल होता है। ठीक है, मैं इसको ऊपर की तरफ भी लेकर जा सकती हूँ और मैं इसको नीचे की तरफ भी लेकर आ सकती हूँ। ठीक है, अगर मैं इसको ऊपर की तरफ लेकर जाऊंगी तो ये पानी का जो लेवल है यहाँ पे ये क्या होगा, ये राइज होना स्टार्ट हो जाएगा, इसी कॉलम में ये ऊपर जाएगा। ठीक है, इसको इसकी वजह से हम इसको कॉलम कहते हैं, ये ईयर कॉलम है बेसिकली। ठीक है, अब यहाँ पे जब हम इसको एडजस्ट कर देंगे, एक स्पेसिफिक हाइट पे हम एडजस्ट करेंगे, तो यहाँ पे एक स्पेसिफिक पानी का लेवल होगा और यहाँ पे पानी का लेवल होगा। ठीक है, अब अगर आप देखें तो ऊपर से यहाँ से लेकर यहाँ तक ये खाली है। ठीक है, खाली है, इट मीन्स के क्या है, यहाँ पे ईयर है। ठीक है, तो जब यहाँ पे ईयर है तो हमने एक्सपेरिमेंट अब क्या करना है, हमने देखना क्या है। ठीक है, बेसिकली इस एक्सपेरिमेंट का पर्पस क्या है, का हम इस पर्पस को, हम इस चीज़ को देखना चाहते हैं कि क्या जो आपके पास लॉन्गिट्यूडनल वेव्स होती हैं, क्या ये रेजोनेंस, क्या ये आपके पास स्टैंडिंग वेव्स प्रोड्यूस कर सकती हैं या नहीं कर सकती। ठीक है, तो बेसिकली इस चीज़ को चेक करने के लिए हमने एक डिवाइस लिया है। ठीक है, एक अपरेटस है और उसको हम नाम देते हैं ईयर कॉलम का। ठीक है, अब आपके पास क्या है, आपके पास है ऐसे एक रिजर्वायर है। ठीक है, यहाँ से हम इसको एडजस्ट करते हैं। ठीक है, और ये आपके पास यहाँ से ऐसे एक कॉलम है। ठीक है, और ये आपके पास इसमें पानी का पूरा लेवल है। ठीक है, अब बच्चे अगर आप देखें तो यहाँ पर आपके पास ये एक एम्प्टी स्पेस है, यहाँ से लेकर यहाँ तक ये एक एम्प्टी स्पेस है। एम्प्टी स्पेस का मतलब ये है कि यहाँ पर आपके पास ईयर मॉलिक्यूल्स हैं, ईयर पार्टिकल्स हैं, ऐसे ईयर एग्जिस्ट करेगा यहाँ पर। ठीक है, इसीलिए हमने इस अपरेटस को नाम दिया है ईयर कॉलम का, ईयर कॉलम का। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर ऊपर ईयर एग्जिस्ट, इस कॉलम में एक छोटी सी स्पेस है और इसको यहाँ पे ईयर एग्जिस्ट कर रहा है, और यहाँ से लेकर यहाँ तक ऐसे पूरा यहाँ तक पानी है इसमें। ठीक है, अब हमारा जो काम होगा वो क्या होगा, हम ऐसे करेंगे कि एक ट्यूनिंग फोक ले लेंगे। ठीक है, यू शेप एक ऐसे लेबोरेटरी ऑपरेटर्स हैं, ऐसे हम ले लेंगे ट्यूनिंग फोक को। ठीक है, और ट्यूनिंग फोक को हम रबर पेड पे ऐसे स्टक करेंगे। ठीक है, तो रिजल्ट क्या होगा कि इसके ये जो फ्रॉन्ग्स हैं, ये लेग्स, ये जो फ्रॉन्ग्स है इसके, ये वाइब्रेशन स्टार्ट करेगा। ठीक है, तो जब वाइब्रेशन स्टार्ट करेगा, आपको पता है कि वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट्स प्रोड्यूस्ड साउंड। ठीक है, तो यहाँ से जो वाइब्रेशन होगी हम क्या करेंगे, इसको ऐसे इस ईयर कॉलम के करीब लेकर आएंगे। जब हम इसको ईयर कॉलम के करीब लेकर आएंगे तो ये जो ईयर है, ये जो पार्टिकल्स है, वाइब्रेशन है, तो ये क्या करेंगी, ये इस ईयर कॉलम के अंदर ऐसे आएंगी, तो ईयर को डिस्टर्ब करेंगी रिजल्ट में। ठीक है, यहाँ पर बच्चे याद रखें कि जो ईयर पार्टिकल्स हैं, तो अब पानी के लेवल के करीब जितने भी एयर पार्टिकल हैं उनके पास कोई भी फ्रीडम नहीं है वाइब्रेशन के लिए। ठीक है, तो ऑलमोस्ट जो पानी के सरफेस के करीब एयर पार्टिकल्स हैं, दे आर इट्स स्टेशनरी। ठीक है, हम ये नहीं कह सकते कि 100% स्टेशनरी होंगे, लेकिन ऑलमोस्ट इसके मुकाबले में, और जो ओपनिंग इंड है उसके मुकाबले में, यहाँ जो सरफेस के करीब एयर पार्टिकल्स हैं वो क्या करेंगे, वो बिल्कुल उनकी जो मोशन है वो निग्लिजिबल है। ठीक है, दैट वाई हम कंसिडर करते हैं कि यहाँ पर। अब अगर आप स्टैंडिंग वेव्स को देखें तो स्टैंडिंग वेव आपके पास ऐसे बनती है।
ठीक है। तो इस पॉइंट पर और इस पॉइंट पर वाइब्रेशन ज़ीरो है कि नहीं है, ठीक है। तो जब वाइब्रेशन ज़ीरो होता है तो इट मीन्स के जिस पॉइंट पे वाइब्रेशन ज़ीरो होगी तो उस पॉइंट पे आपके पास क्या बनता है, नोड बनता है, ठीक है। और जहाँ पे वाइब्रेशन पार्टिकल्स की मैक्सिमम होती है तो वहाँ पे एंटी नोड बनता है, ठीक है। अब बच्चे यहाँ पे मैंने आपको बता दिया कि इस स्ट्रिंग के ये जो पानी है, पानी के सरफेस के बिल्कुल करीब जो एयर पार्टिकल है उनकी वाइब्रेशन निग्लिजिबल है। एयर जो पार्टिकल्स है निग्लिजिबल है एज कंपेयर टू दिस ओपनिंग एंड, और यहाँ के मुकाबले में। तो जब ये स्टेशनरी है तो इट मीन्स कि ये पार्टिकल्स मोशन नहीं कर रहे, तो यहाँ पे आपके पास क्या बनेगा, नोड बनेगा, ठीक है। इन पार्टिकल्स की जो एम्पलीट्यूड होगी या जो इनकी वाइब्रेशन होगी वो ज़ीरो होगी, तो इसीलिए हम क्या कहेंगे, हम इसको नोड कंसिडर करेंगे। लेकिन ये जो ओपनिंग एंड है तो इस ओपनिंग एंड के साथ पार्टिकल्स की वाइब्रेशन, पार्टिकल को फ्रीडम है वाइब्रेट करने के लिए, और जहाँ पे फ्रीडम होता है तो पार्टिकल क्या करते हैं, लार्ज एम्पलीट्यूड के साथ वाइब्रेट करते हैं, ठीक है। तो अगर आप इस ओपनिंग एंड में देखें तो आपके पास क्या है, पार्टिकल के वाइब्रेट करने के लिए एक लार्ज एरिया है, ये लार्ज उसके साथ वाइब्रेट कर सकते हैं एम्पलीट्यूड के साथ। तो यहाँ पे ऐसे आपके पास एक स्टैंडिंग वेव बनती है, ठीक है, इस तरीके से। अब बच्चे अगर आप इस स्टैंडिंग वेव को देखें तो आपके पास क्या बन रहा है, यहाँ पे आपके पास नोड बन रहा है, और अगेन ये जो ओपनिंग एंड है इस ओपनिंग एंड के साथ आपके पास एंटी नोड बनता है। मैंने आपको बता दिया है कि पानी के सरफेस के साथ नोड क्यों बनता है, बिकॉज यहाँ के जो पार्टिकल्स हैं वो उनकी जो मोशन है, वाइब्रेशन है डिस्टर्बेंस की, तो वो ऑलमोस्ट स्टेशनरी है एज कम्पेयर टू यहाँ ओपनिंग एंड पे। दैट वाई हमने यहाँ पे नोड को कंसिडर किया है, ठीक है। और जो ओपनिंग एंड है तो वहाँ पे पार्टिकल्स की वाइब्रेशन लार्ज एम्पलीट्यूड के साथ है, तो जहाँ पे एम्पलीट्यूड लार्ज उसके साथ होगी, एम्पलीट्यूड के साथ होगी, तो वो क्या होगा, वो आपके पास वहाँ पे एंटी नोड बनेगा, ठीक है। ये तो आपके पास एक हो गया है कि एक आपके पास एक स्टैंडिंग वेव आपके पास बन गया है। बच्चे यहाँ से अगर मैं आपसे एक क्वेश्चन करूँ, और वो क्वेश्चन ये होगा कि इस एयर कॉलम का यहाँ से लेकर यहाँ तक जो नोड बना है, इस नोड का लेंथ कितना होगा, या यहाँ पे कितने उसके साथ इसका जो वेवलेंथ होगा ये कितना होगा, ठीक है। तो इसको अगर आप देखें तो ये λ/4 है, लैम्डा का 4th पार्ट है, ठीक है। तो ये λ/4 के साथ वाइब्रेट करता है। अब बच्चे अगर हम ऐसे करें कि इस रिजर्वायर को ऊपर की तरफ लेकर जाएं, इस रिजर्वायर को हम ऊपर की तरफ लेकर जाएं, तो रिजर्वायर को ऊपर ले जाने का मतलब क्या है कि हमने रिजर्वायर को क्या किया है, राइज किया है। रिजर्वायर ऊपर की तरफ चला गया है तो पानी का लेवल क्या होगा, यहां से पानी का लेवल आपके पास, इसको मैंने, पानी का लेवल आपके पास इसमें ड्रॉप हो जाएगा, ठीक है। ये इसको मैंने गलत ड्रॉ कर दिया। अब हमने क्या किया है कि पानी का लेवल फर्दर आपके पास ऐसे नीचे आ गया है, एयर कॉलम अब आपके पास बढ़ गया है, ठीक है। तो अब आपके पास क्या होगा बच्चे, यहाँ पे अब यह इसकी नेचुरल फ्रीक्वेंसी और इसकी नेचुरल फ्रीक्वेंसी आपके पास क्या होगी, ये एक दूसरे के साथ मैच करेगी और रिजल्ट में आपके पास रेजोनेंस प्रोड्यूस होगा, ठीक है। कि जब आपके पास स्टैंडिंग वेव प्रोड्यूस होगा तो इसकी फ्रीक्वेंसी और इस ट्यूनिंग फोक की फ्रीक्वेंसी और एयर कॉलम की फ्रीक्वेंसी जब मैच करेगी, और ये कब मैच करेगी, जब इसके अंदर इस तरीके से स्टैंडिंग वेव्स बनेगी, तो इसके बाद ही इन दोनों की फ्रीक्वेंसी मैच करेगी और आपके पास एक लार्ज साउंड प्रोड्यूस होगा, ठीक है। अब नेक्स्ट इसका सेकंड हार्मोनिक फ्रीक्वेंसी आपके पास कब बनेगी, ठीक है। तो अगर आपके पास अब पानी का जो एयर कॉलम है पहले हमारे पास कम था, अब एयर कॉलम आपके पास ज़्यादा हो गया है, जैसे यहाँ पे दिखाया गया है, यहाँ से लेकर यहाँ तक, ठीक है, कि हमने क्या किया है कि ये अब आपके पास इंक्रीज हो गया है, ठीक है। तो अब अगेन हमने ट्यूनिंग फोक को ऐसे उसके साथ इसके करीब लेकर आए हैं, तो अब आपके पास क्या होगा कि ये जो स्टैंडिंग यहाँ तो फिक्स है कि यहाँ पे आपके पास क्या बनेगा, नोड ही बनेगा। वाई, बिकॉज अभी हमने बता दिया कि यहाँ पे जो एयर पार्टिकल है उनकी वाइब्रेशन मिनिमम है, ठीक है। तो जब वाइब्रेशन आपके पास मिनिमम होगी तो जिस पॉइंट पे उसका एम्पलीट्यूड या वाइब्रेशन 0 होता है उस पॉइंट पे क्या बनता है,
नोड बनता है, ठीक है। और ये आपके पास ओपन इंड है, तो जब ओपन इंड है तो ये भी ऑब्वियस है कि यहाँ पे क्या बनेगा, आपके पास एंटी नोड बनेगा, ठीक है। अब अगेन आपके पास यहाँ जो बनने वाला लूप है वो क्या होगा, तो एक आपके पास ऐसे पूरा लूप बनेगा, ठीक है, ऐसे, और यहाँ पे एंटी नोड बनेगा, ये आपके पास एंटी नोड। तो इसको अगर आप देखें तो ये आपके पास क्या होगा, इसका जो लेंथ होगा वो आपके पास होगा यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये λ/2 है, ठीक है, और प्लस λ/4। तो इसका इस एयर कॉलम का लेंथ आपके पास λ/2 प्लस λ/4 इज इक्वल टू L। तो ये आपके पास इतना होगा। तो सेकेंड हार्मोनिक फ्रीक्वेंसी या फर्स्ट ओवरट्यून आपके पास कब प्रोड्यूस होगा, जब ये लेंथ आपके पास इसके इक्वल होगा, एक फुल लूप होगा और एक हाफ लूप होगा, ठीक है। तो इस तरीके से आप इंक्रीज करती जाएं ये आपके पास, और अगेन इसी फ्रीक्वेंसी पे जब लेंथ इसके इक्वल हो जाएगा और ये स्टैंडिंग वेव्स बन जाएंगी, तो इसी केस में आपको एक सेकंड रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी या लार्ज एम्पलीट्यूड के साथ एक साउंड सुनाई देगा। इसलिए हम इसको नाम देते हैं कि रेजोनेंस के थ्रू हमने एक ईयर कॉलम के थ्रू हमने क्या किया है, हमने साउंड की जो स्टैंडिंग वेव्स हैं वो हमने प्रोड्यूस की है, और रेजोनेंस के फिनोमेना के थ्रू हमें पता चला है कि यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे स्टैंडिंग वेव्स प्रोड्यूस हो रही हैं एयर कॉलम की नेचुरल फ्रीक्वेंसी, और इसकी नेचुरल फ्रीक्वेंसी अगर मैच कर गई हैं तो आपको एक लाउड साउंड सुनाई देगा, ठीक है। ओके, थैंक यू।